हेलो एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग का प्रिपरेशन आप कैसे करें। अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं तो हमारा ये वीडियो है, पूरा देखिए। आई विल ट्राई टू शेयर इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द बैंकिंग एग्जामिनेशंस। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस है, जो हमने कलेक्ट किया है या हमारे एक्सपीरियंस है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद यू। होता क्या है कि बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो हमसे पूछते हैं कि हम बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। बेसिकली कैसे करना है, कौन सा इंस्टीट्यूशंस है, क्या कोचिंग ज्वाइन करना है, ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग, सबसे पहले जब हम बैंकिंग के लिए प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक बोले तो गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। अब आपको ये पता रखना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। इफ यू आर अ बिगिनर यू मस्ट नो कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं। आई थिंक जहां तक मुझे लास्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट अपडेट याद है, वो 18 था, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे रिसेंटली बहुत सारे बैंक जो है मर्ज किए गए हैं एक साथ, तो शायद उसकी संख्या घट के कम हो गई है। तो सबसे पहले इफ यू आर अ बैंक जॉब एस्पायरेंट यू नीड टू नो हाउ मेनी बैंक्स आर इन पब्लिक सेक्टर। कितने हैं, जैसे कि कैनरा बैंक है, ठीक है, एसबीआई है, हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। इस तरह से कितने सारे बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर में है, तो आपको वो पता रखना है, ठीक है। तो उस पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए जो एग्जामिनेशंस होता है वो कॉमन एग्जामिनेशन होता है। एक एग्जामिनेशन होता है, वो जो इंस्टीट्यूशन है आईबीपीएस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड आई डोंट नो एस का मतलब क्या होता है, आईबीपीएस पर्सनल। तो ये आईबीपीएस की जो वेबसाइट है, आई फॉरगेट एस, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट आपको इसके वेबसाइट पे जाके ना, सबसे पहले इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस, तो आपको यहां जाके दो चीज, एक तो आपको जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर है वो डाउनलोड करना है, देखना है कब कब एग्जाम होता है, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने दिन टाइम है, कब फॉर्म भरना है। दूसरा, नोटिफिकेशंस। ऐसे तो इंफॉर्मेशन बहुत सारा है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आई डोंट नो क्या आप नहीं जानते हो, क्या आपको आता है, ठीक है। तो मैं आई डोंट नो इट इज कोहेरेंट, मतलब बहुत कोहेरेंट है कि नहीं है मैं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत सटीक दे रहा हूं मैं आपको। तो नोटिफिकेशंस आपको देखना ही देखना है। किसी भी एग्जामिनेशंस का अगर प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है उस एग्जामिनेशन का, मतलब एडवर्टीजमेंट। उस नोटिफिकेशंस में सारा इंफॉर्मेशन रहता है, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेबस दे रखा होता है उसमें, एग्जामिनेशंस का पैटर्न, डेट, एवरीथिंग। तो अगर आप रिलीजियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू नीड टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन इफ यू आर अ बिगनर, ओके। नोटिफिकेशंस, दो चीज, ठीक है। तो आईबीपीएस आपको याद रहना चाहिए, दूसरा आईबीपीएस पे एग्जामिनेशन का कैलेंडर, और दूसरा नोटिफिकेशन। अब हमने बात किया जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो एग्जाम लेता है आईपीपीएस कॉमन, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, बेसिकली जो जनरल प्रोफाइल होता है, एक तो क्लर्क, यू नो दैट, दूसरा पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और मैनेजमेंट ट्रेनी सिमिलर होता है, ठीक है। कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी जॉब आता है, कुछ लोग एमबीए वगैरह कर रखा होता है या लीगल स्टडीज में होता है, तो उसके लिए अलग से वैकेंसी आती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जैसे एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, ठीक है, कुछ टेक्निकल ऑफिसर। तो ये वैकेंसीज आती है, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस में ही दे रखा होता है। पहले तो +2 लेवल होता था, अब दोनों के लिए ग्रेजुएशन है, ओके। अब जो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की, पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या आपको मैंने बताया, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उसका एग्जामिनेशन एक साथ होता है, बट एसबीआई का अलग से एग्जाम होता है, और सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का एग्जामिनेशन अलग से होता है,
अदरवाइज सारा जितना भी बैंक है पब्लिक सेक्टर एक साथ एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग डेट पे सिलेबस दे रखा होता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पूछा क्या क्या जाता है। ठीक है, और कितने दिनों में आपको प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है, अगर आपका बेस ठीक है तो कितने दिन चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए और कैसे करें। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यू नीड टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन जिसमें आपको सिलेबस सारा मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो सेक्शन पूछा जाता है, अगर एग्जामिनेशंस की बात करें 3 स्टेज में एग्जाम होता है। पहला आपका प्रीलिम्स, मेंस। पहले मेंस नहीं होता था बैंकिंग में हमारे टाइम में। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। 1 डे एग्जामिनेशन के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया आता है। लेकिन अब इसलिए लिया आता है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट आते हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए प्रीलिम्स देन मेन, सिमिलर पैटर्न होता है दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस का। देन उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू। अब इसमें जो सेक्शंस होते हैं एग्जामिनेशंस का, ठीक है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, या पहले हमारे इसमें 50 क्वेश्चंस होता था, 200 1 मार्क ईच का, टोटल 50-50 होता था। लेकिन अब जो है 25 क्वेश्चंस होता है। इंग्लिश, मैथ्स, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 25 क्वेश्चन। ठीक है, देन आपका रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो ये 4 सेक्शंस होता है, 25 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गया 100, सॉरी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स अगर ईच की बात करें, ईच क्वेश्चंस की, तो 200 मार्क्स का होता है। 60 मिनट का, सॉरी 120 मिनट्स टोटल, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में आप कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस में से कितना सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, ये मैटर करता है। और इस एग्जामिनेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, स्पीड कितना जल्दी बना पाते हैं और एक्यूरेसी। ठीक है, ये 2 चीज मैटर करता है। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जल्दी आप मैथ्स, कैलकुलेट, इंग्लिश को आंसर करने की मतलब जो स्पीड होना चाहिए वो जल्दी होना, ज्यादा होना चाहिए। और सिर्फ स्पीड ही मैटर नहीं करता है, एक्यूरेसी भी मैटर करता है। जब आप जल्दी क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए आप प्रिपरेशंस कैसे करें। अगर आपका बेस ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू कर दें, सेट प्रैक्टिस इंग्लिश में। अगर आपने 2 चीज होता है इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो हमें जानते हैं, हमने पहले बताया है कि कोई लैंग्वेज को पढ़ने के लिए मतलब जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो इसे जानने के लिए आपके पास वोकैब होना चाहिए, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, वर्ड्स पावर एंड ग्रामर। अब ये आपका आएगा कैसे, इसके लिए वन एंड ओनली फॉर्मूला है कि आप, अगर आपको आता है, वोकैब्स आपके अच्छे खासे कलेक्ट है, आपको पता है, आपको खुद समझ में, आप न्यूज़पेपर का हेडलाइंस या न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे पढ़ के देखो, आपको समझ में आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका वोकैब ठीक ठाक होगा, तभी समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा, दैट मीन्स आपके पास वोकैब्स या ग्रामर दोनों में से किसी चीज की कमी है। अगर नहीं है तो आप सीधे सेट प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखो कितना आप कर पाते हो, और विद इन टाइम भी मैटर करता है। ठीक है, नहीं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कोई अच्छा न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी आपको पसंद है, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक ग्रामर पढ़ने के साथ। अब ये पढ़ने में क्या होगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लिया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोले तो पढ़ के समझना। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ के समझ में आता है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, अगर आप अंग्रेजी का देखेंगे,
आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछता है फर्स्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको पैसेज दे रखा होता है, एक पैसेज दे रखा होता है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखा होता है, आपको पैसेज में ही उसका आंसर छिपा होता है, पैसेज को पढ़ के उसका आंसर देना है। दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, कि आप पढ़ के कितना समझ पाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपका डेली पढ़ने की आदत डालेंगे तो आपका एक तो वोकैब्स हो जाएगा, थोड़ा बहुत ग्रामर भी आपका ठीक हो जाएगा और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाएगा। दूसरा फायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का, आपकी आपका जनरल अवेयरनेस जो लास्ट सेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और इसके करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, परसिवरेंस, कि आपको लगातार मेहनत करना है। अगर आपने एक वीक पढ़ा दूसरा वीक छोड़ दिया तो फिर आप रिमेन वहीं आ जाएंगे। दूसरा जो सेक्शंस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स, 10th लेवल का साफ लिख रखा है कि 10th लेवल का मैथ्स। आप 10th में क्या क्या सिलेबस है आप देख लीजिए, अर्थमेटिक है, मेंसुरेशंस है, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड है, डिस्काउंट है, जितना भी 10th से रिलेटेड चैप्टर है उसको आप कवर, अगर वो आपको आता है, आपने पहले से कर रखा है तो आप डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उसका रूल है कि सबसे पहले आप उसके बेसिक्स, अगर 10 चैप्टर है तो 10 दिन, अगर आप जल्दी करना चाहते हैं 10 चैप्टर आपको पढ़ना, 10 या 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 10 से 15 चैप्टर पढ़ना है तो 30 डेज या जितना चैप्टर है हर दिन एक चैप्टर का बेसिक ठीक करें, ठीक है, नहीं तो फिर ये कभी नहीं होगा। तो बेसिक ठीक करके अगर आपको आता है सीधे सेट प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या प्रेस कुछ, ठीक है, इसके लिए आप दोनों के लिए या तो कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग करता क्या है कि गाइड कर देता है, अगर आपका बेसिक एकदम पुअर है तो देन यू नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग। अगर पुअर नहीं है आपका बेस ठीक है तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है, आफ्टर विद बाय प्रैक्टिसिंग द सेट, ठीक है। तो 10th लेवल का होता है, बहुत आसान है। तीसरा जो आपका हो जाता है रीजनिंग। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, खुद अगर पढ़ना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल की बुक आती है, सबसे पहले तो आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चंस बना लें आप, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चंस सेट प्रोवाइड किया जाता है, उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है, जो सिलेबस होता है बहुत आसान होता है, उसे अगर आप पढ़ के समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कोई कोचिंग खोजना पड़ेगा रीजनिंग के लिए, या तो इंडिविजुअल रीजनिंग के लिए, या फिर बेटर है कि आप बैंकिंग के लिए जो प्रिपरेशंस कराता है टोटल एक साथ सारे कोर्स, वहां आप ज्वाइन कर ले, एक तो एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपके पास, कंसिस्टेंसी भी बना रहेगा। फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके अलावा कुछ देखो, इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, कुछ करंट अफेयर्स होता है जो बदलता रहता है। तो लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर का आपको जो करंट अफेयर्स है, या तो न्यूज़पेपर से, या मंथली मैगजीन आता है उससे, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं कैप्सूल के रूप में, उसे देखना है। जो करंट इवेंट्स बदलता रहता है, घटनाक्रम, कुछ स्टेटिक जनरल अवेयरनेस लाइक बैंकिंग सेक्टर के बारे में, बैंकिंग, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था, आरबीआई की बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इकोनॉमी से रिलेटेड, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब जब जनरल अवेयरनेस है तो इसमें ज्यादातर है, आपको कुछ मैं बता दूं, क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम पढ़ लें, ठीक है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी आपको फिस्कल पॉलिसी समझ में आनी चाहिए, जीडीपी इकोनॉमी समझ में आनी चाहिए। दूसरा, जो आरबीआई की वेबसाइट पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ठीक है, कि जैसे कि बैंक रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, वो तो कुछ आपका 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वहां आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड मिलेंगे इंफॉर्मेशन वो हो जाएगा। दूसरा, बैंक की हिस्ट्री, कब इंडिया में बैंकिंग की, ठीक है, बैंकिंग स्टार्ट हुआ, कब नेशनलाइज्ड हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो जनरल हैं, कॉमन, बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा है, तो ये सब आप कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से,
वो सारा आपका न्यूज़पेपर आपको कवर कर देगा। और बहुत ज़्यादा उसमें बैंकिंग के लिए ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो पूछेगा नहीं। या तो करंट अवेयरनेस है, या बैंकिंग या बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको मैंने बता दिया कि कुछ कॉमन चीजें होती है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो ये 4 सेक्शंस है। अब बात करते हैं कितने दिनों में हो जाना चाहिए। बेसिकली अगर आप कंसिस्टेंट हैं, 3 to 6 मंथ इज इनफ। अगर इतने दिनों में अगर आप बैंक क्रैक नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। इतना दिन काफी होता। बेस आपका ये सब सारा बेस मजबूत होने के बाद 3 to 6 मंथ में एटलीस्ट क्लर्क, यहाँ भीड़ ज्यादा होता है बैंक पीओ के लिए। अब तो सबके लिए भीड़ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वन टाइम क्या होता था, ये 12th पास आउट स्टूडेंट क्लर्क देते थे और ग्रेजुएशन वाले बैंक पीओ देते थे। तो 12th वालों की भीड़ बहुत ज्यादा होती थी क्लर्क के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। आगे फिर इस पे हम छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो छूट जाता है आपको क्या और कैसे पढ़ना है, तो आपको आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। ठीक है, सारा जितना भी प्रिपरेशंस होता है, जितने भी बैंक गवर्नमेंट जॉब का, उसके लिए एक ही चीज मैटर करता है, मोटिवेशंस। आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जो लाइफ स्टाइल होती है ना, वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फ्रस्ट्रेशन आपके पास आ गया तो यू विल लूज योर सेल्फ, आप कभी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जितने भी मतलब है कि मेंटल और इमोशनल डिजीज है, आपको उसे अलग रखना है। आपको कॉन्सेंट्रेट होके कुछ दिन प्रिपरेशन करना है। ठीक है, पूरा डेडिकेट होके, तो मे बी यू विल गेट सेलेक्शंस। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। इसके आगे हम आपको बताएंगे फिर। थैंक यू।